गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू टू लर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं आज आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। मैं जो भी ट्रांसलेशन आप लोगों को दूंगा, मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगर एक ट्रांसलेशन को अगर आप अच्छे से समझ लें तो उस पैटर्न पर आने वाले जितने भी वाक्य होंगे आप उनको ट्रांसलेट करने के लायक हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू कि अगर आप कंटिन्यूसली हमारे साथ जुड़े रहें और लगातार वीडियोस को देखते रहें और दिल से अगर आपने समझने की कोशिश की, मैं आपको इंग्लिश बोलना आपके अपने घर पर बगैर कोई फ़ीस जमा किए मैं आपको सिखाने की कैपेबिलिटी रखता हूं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और आज के ट्रांसलेशन की शुरुआत करते हैं। पहले तो आप लोगों को कल वाली बात याद दिला दूं कि मैंने कल चर्चा किया था आप लोगों से ना कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। याद है ना आपको? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यही मैंने दिया था। आप में से सभी लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े थे, सटीक जवाब किसी ने नहीं दिया था, लेकिन आई बिलोंग टू दिस एरिया एक हमारे स्टूडेंट श्याम वर्मा ने बनाया था। तो श्याम वर्मा का वो जवाब कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर इसको सही एक्यूरेटली ट्रांसलेट किया जाए तो ये जो आप देख रहे हैं ना, आई बिलोंग टू द वेरी सेम या वेरी सेम प्लेस, यानी कि यहाँ पर जो आप यूज़ कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। ये यहाँ पर आप चाहें तो बोल सकते थे आई बिलोंग टू द वेरी प्लेस, या आप बोल सकते थे आई बिलोंग टू द सेम प्लेस, या आप बोल सकते थे आई बिलोंग टू द वेरी सेम प्लेस। यहाँ पर जो वेरी का यूज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वेरी का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वेरी को सीख गए, ये जो वेरी आपको दिख रहा है ना, इस वेरी का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। आई बिलोंग टू द वेरी प्लेस, ये सब हटा दीजिए, अगर वेरी के बाद आप प्लेस यूज़ कर ले, आई बिलोंग टू द वेरी प्लेस, इसका मतलब ये हो जाता है ठीक इसी जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, यानी कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। इस यहीं पर जोर डालना था आपको, मैं यहीं का यानी कि इसी जगह का, इस जगह पर का रहने वाला हूँ। इसीलिए वेरी प्लेस आप बोल सकते हो, या सेम प्लेस बोल सकते हो, या वेरी सेम प्लेस बोल सकते हो, और सबके पहले ये द लगाना आपका ज़रूरी है। अब आज से शुरू करते हैं। आज का आपका जो ट्रांसलेशन का चैलेंज है, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, ये आपका चैलेंज है आज का, ये आपको बनाना है। तुम ऐसे नहीं मानोगे, तो यू वोंट कन्विंस दिस वे, ये जो वर्ड है ना दिस वे का मतलब होता है ऐसे, तो आप इसको याद कर लीजिए। दिस वे एक फ्रेज है। यू वोंट कन्विंस, कन्विंस का मतलब आप लोग समझते हैं, किसी को हम कन्विंस करते हैं। तुम नहीं मानोगे, यू वोंट कन्विंस, ऐसे यानी कि इस तरह से, तो दिस वे आप लगाएंगे, यू वोंट कन्विंस दिस वे। अब इससे संबंधित कोई भी दूसरा सेंटेंस आप ले लो, वह ऐसे नहीं आएगा, वह ऐसे नहीं सीखेगा, कोई भी आप सेंटेंस ले लो, दिस वे लगाकर आप बना सकते हो। उसके आने में अभी कितना समय बाकी है, आप अक्सर बोलते हो तुम्हारे खाने में कितना समय बाकी है, जाने में, पढ़ने में, पास होने में कितना समय बाकी है, वगैरह वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप हाउ मच टाइम पहले यूज़ कर लो, हाउ मच लगाओगे क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पर इट सब्जेक्ट लगाना होगा आपको, और ये डज लगा दिया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में वाक्य को ले जाना है। बाकी है यानी कि कितना समय अभी रिमेन करता है। रिमेन एक ऐसा वर्ड है जो शेष बचे हुए को दिखाता है। तो हाउ मच टाइम डज इट स्टिल रिमेन, स्टिल का मतलब होता है अभी भी। यहाँ पर स्टिल रिमेन इन हिज अराइवल, यानी कि उसके आने में, यानी कि उसके आगमन में। अराइवल का मतलब होता है आगमन, उसके आने में कितना समय बाकी है। नेक्स्ट, क्या तुमको क ख ग घ आता है? अक्सर हम लोग बोलते हैं क्या तुमको क ख ग घ आता है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू नो द अल्फ़ाबेट ऑफ हिंदी, हिंदी का वर्णमाला यानी कि क ख ग। या ऐसे भी आप बोल सकते हो डू यू नो द क ख ग ऑफ हिंदी, ऐसे भी आप बोल सकते थे। क ख ग भी इंग्लिश में यूज़ कर सकते थे। जैसे इंग्लिश का फ्रेज़ है ना द ABC ऑफ इंग्लिश, वैसे आप बोल सकते द क ख ग ऑफ हिंदी। आज मेरा दिन नहीं है, कभी कभी आपका दिन जब ख़राब गुजरता है तो आप बोलते हो आज मेरा दिन नहीं है। इट्स नॉट माई डे टुडे, इट्स नॉट, इट इज़ नॉट, इट्स नॉट माई डे टुडे, आज मेरा दिन नहीं है। जब भी आज को सब्जेक्ट आप बनाओगे ना, टुडे इज़ नॉट माई डे, तो वो टेम्पोरेरी सेंटेंस हो जाता है। टुडे को हमेशा आप लास्ट में एडवर्ब की तरह यूज़ करो और इट को सब्जेक्ट बनाकर यूज़ करो। तुम ही तो एक मेरे अपने हो, थोड़ा सा टफ सेंटेंस है। तुम ही तो मेरे एक अपने हो। यू आर द वन, तुम ही वो हो, हु इज़ माइन, जो मेरा है। तुम ही एक वो हो जो मेरा है, हु इज़ माइन, ऐसे बनेगा तुम ही तो मेरे एक अपने हो। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन इट बी सो, हाउ क्यों लगा जानते हैं, कैन क्यों लगा ये भी जानते हैं।
इट क्यों लगा ये भी जानते हैं, और बी मतलब होना और सो मतलब ऐसा। ऐसा कैसे हो सकता है? समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर एक फ्रेज मैं आपको दे देता हूँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम। विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब होता है समय के साथ साथ या समय के गुजरने के साथ साथ। एवरीथिंग चेंजेज, चेंज में इस लगाना पड़ा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है ना, और ये सिंगुलर है। एवरीथिंग चेंजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे भी तैरने आता है, इस भी पे गौर कीजिए। ये भी लगाने का मतलब कि आप अपने आप पर जोर डाल रहे हैं। मुझे भी, यानी कि तुमको आता है, उसको आता है, उसको आता है, तो मुझे भी तैरने आता है। जब भी किसी सब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट पर, वर्ब पर जोर आपको डालना होता है ना, तो इवन का यूज़ करते हैं। इवन आई मतलब मैं भी या मुझे भी। इवन आई नो हाउ टू स्विम, चूँकि नो का स्ट्रक्चर है कि आगे जो वर्ब आता है उसमें हाउ टू लगाना पड़ता है। खेलने आता है, पढ़ने आता है, हंसने आता है, जाने आता है, रोने आता है। आता है का मतलब आना नहीं, जानना। मुझे भी तैरने आता है यानी कि मैं भी तैरना जानता हूँ। मैं भी तैरना जानता हूँ या मैं भी जानता हूँ कि कैसे तैरा जाता है। काश तुम मेरे होते, ये काश के लिए आप आई विश लगा दीजिए, और कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर आए यहाँ पर वर लगा दीजिए। और मेरा का जब माई जब आता है और पजेसिव प्रोनाउन बनता है, यानी कि जब यहाँ पर कोई नाउन नहीं होगा तो माई को बदलकर माइन कर दिया जाता है। आई विश यू वर माइन। आजकल चारों ओर कोरोना चल रहा है, ये सेंटेंस तो एकदम पॉपुलर है आजकल के लिए। तो नाउ डेज मतलब आजकल, कोरोना इज़ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक एवरीवेयर। यहाँ पर मैं एक बहुत सा अच्छा सा फ्रेज आपको देता हूँ, द मोस्ट टॉक्ड अबाउट। इसका मतलब होता है सबसे चर्चित, यानी कि जिसकी चर्चा सबसे अधिक हो रही हो। तो सब जगह सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक है आजकल कौन? कोरोना। कोरोना सब जगह के लिए सबसे ज़्यादा चर्चित टॉपिक है आजकल, नाउअडेज। समझ गए आप लोग? ये आप दो चीज़, नाउअडेज और द मोस्ट टॉक्ड अबाउट, आप यूज़ कर सकते हैं। नाउअडेज को अलग करने की भूल मत कीजिएगा। अगर अलग करना होगा तो नाउ के बाद हाइफन और ए के बाद भी हाइफन आप अवश्य लगा लीजिएगा। आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। आज के बाद मैं कभी यहाँ नहीं आऊँगा, तो पहले आप बना दीजिए कि मैं नहीं आऊँगा, सिंपल फ्यूचर है। आई विल नेवर कम, नेवर लगा दिया क्योंकि कभी नहीं है, कभी नहीं। आई विल नेवर कम हियर। और आज के बाद टुडे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगेन लिख देंगे ना, काम हो जाएगा। अगेन का मतलब होता है दोबारा। दोबारा मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। क्या हुआ यदि तुम मुझे भूल गए? ये एक बहुत अच्छा फ्रेज आपको देता हूँ, याद कीजिए, व्हाट इफ़। जब भी ये बोलना होगा ना आपको, क्या हुआ यदि, तो आप बोल दीजिए व्हाट इफ़, और आगे वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दीजिए। व्हाट इफ़ यू फॉरगॉट मी, फॉरगॉट भूल गए, पास्ट में चला गया। व्हाट इफ़ यू फॉरगॉट मी। जाति और धर्म के नाम पर मत लड़ो। ये जो आपको दिख रहा है ना, के नाम पर, इसके लिए आपको एक फ्रेज दे देता हूँ आज, इन द नेम ऑफ। इन द नेम ऑफ का मतलब होता है के नाम पर। डोंट फाइट मतलब मत लड़ो, इन द नेम ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट यानी कि जाति और रिलीजन यानी कि धर्म। कास्ट और रिलीजन के नाम पर मत लड़ो। ईश्वर ने सबको एक बराबर बनाया है, बनाया है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाना होगा। गॉड हैज़ लगा देंगे, यहाँ पर छूट गया है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हैज़ आप यूज़ कीजिए। गॉड हैज़ क्रिएटेड एवरीबडी इक्वली। गॉड ने क्रिएट किया है यानी कि बनाया है, रचना किया है, एवरीबडी हर किसी को, इक्वली यानी कि बराबर। ये हो गया आपका पूरा ट्रांसलेशन आज का। अगर आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर लिए ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आएंगे ना, आप बहुत ही ईजिली ट्रांसलेट करेंगे और इंग्लिश बोलने आपको बहुत अच्छा आएगा। इंग्लिश बोलने के लिए ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स। इफ़ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश, just focus on word learning and focus on how to make sentences. And if you are able to make sentences, I guarantee you will one day definitely speak English fluently. Okay? कल के वीडियो में फिर मुलाकात होगी और जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके लिए इनाम की घोषणा भी तुरंत होगी। थैंक यू।